और सत्ता में अब बात सनातन धर्म की, जिस पर कुछ दिनों के ब्रेक के बाद आज फिर से चर्चा शुरू हो गई। और इस बार ये चर्चा शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सनातनी सुरक्षा एडवाइजरी के बाद। पिछले कुछ दिनों से सनातन धर्म पर खुलेआम हमले हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस पर बयान दिया और लोगों को समझाया कि उन्हें कौन कौन से सनातन विरोधी लोगों से सावधान रहना चाहिए। इसे 3 शब्दों में समेट दें तो पीएम मोदी ने कहा कि सतर्क रहो सनातनी। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के बीना में थे। यहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और कहा कि घमंडिया गठबंधन का छिपा हुआ एजेंडा भारत की संस्कृति पर हमला करना है। पीएम मोदी के आज के हमले में कुछ कीवर्ड्स थे, जैसे घमंडिया गठबंधन, छिपा हुआ एजेंडा, सनातन को टारगेट, सनातन को खत्म करने की चाहत, तहस नहस करने की इच्छा, संस्कृति और आस्था पर हमला। इन शब्दों के जरिए पीएम मोदी ने सनातन पर हमला करने वालों को एक बार फिर से पॉलिटिकल फ्रेम में ला दिया, जिसके बाद अब दोनों तरफ से हमले के लिए तीव्र वाण छोड़े जा रहे हैं। पीएम मोदी ने आज जो सनातन सुरक्षा एडवाइजरी जारी की, वो ये चाहते होंगे कि हर सनातनी इसका प्रिंट आउट निकालकर अपनी जेब में रख ले और 2024 के चुनाव तक इसे बार बार देखे, जिससे सनातन का अपमान करने वालों की याद धुंधली ना हो और इसका चुनावी लाभांश मिल सके। पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रियाएं भी हो रही हैं, वो आपको दिखाएं। उससे पहले उन्होंने आज क्या कहा वो सुन लीजिए। घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो सनातन सुरक्षा एडवाइजरी जारी की, उससे जो संकेत मिले, उससे कुछ नाम साफ साफ समझे जा सकते हैं। उदयनिधि स्टालिन, ये इंडिया गठबंधन के बड़े पार्टनर डीएमके से हैं। इन्होंने सबसे पहले सनातन को डेंगू मलेरिया कहा था। प्रियांक खरगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र हैं। इन्होंने उदयनिधि स्टालिन का समर्थन किया था। ए राजा, ये भी डीएमके के नेता हैं। उन्होंने सनातन की तुलना एचआईवी से की थी। अगले नंबर पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, जिन्होंने कहा था कि तिलकधारियों ने ही देश को गुलाम बनवाया था। वैसे तो एंटी सनातनी लिस्ट में कुछ और नाम भी जोड़े जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन नामों से ही ये क्लियर है कि पीएम मोदी के टारगेट पर इंडिया गठबंधन है, जिसके कई नेता सनातन विरोधी बयान बहादुर बने हुए हैं। वो लगातार ऐसे आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, हिंदू धर्म के लोगों की आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। वैसे पीएम मोदी की सनातन सुरक्षा एडवाइजरी पर इंडिया गठबंधन के कई दलों ने रिएक्शन भी दिया है। वो बीजेपी को ही सनातन विरोधी बता रहे हैं और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रहे हैं। सनातनी हिंदुओं, अब इकट्ठे हो, जगो, और जब तुम धर्म की रक्षा करोगे तभी धर्म तुम्हारी रक्षा करेगी। ऐसे लोगों को करारा जवाब दो। गिरिराज जी को शायद आइडिया नहीं है और हमारी चुनौती स्वीकार करें। जिस दिन हिंदू धर्म के विषय में, शिव भगवान के विषय में, भगवान राम के विषय में, या बुद्धिस्ट धर्म के विषय में, या किसी भी धर्म के विषय में अगर डिबेट करना चाहें तो हमारा नेता 5 मिनट में इनको चित्त कर देगा। सनातन पर आघात करने वाले यह शब्दों का बाण चला सकते हैं, लेकिन सनातन को छू भी नहीं सकते। जैसे सूर्य भगवान को नहीं छू सकते, वैसे सनातन को नहीं छू सकते। जनता पार्टी ने 1999 में इनके साथ लोकसभा के अंदर सरकार चलाई। इनके 3 लोगों को मंत्री बनाया, जिसमें ए राजा भी शामिल थे। अब भारतीय जनता पार्टी को क्या हक है कि इनकी विचारधारा के ऊपर आज वो जो है एतराज कर रहा है।
बीजेपी से बैर है, लेकिन वो कहते हैं सनातन की खैर नहीं है। ये क्या बात है? आप हिंदू धर्म और सनातन से ही लड़ने लगे। कोई भी धर्म, मैं बार बार कह रहा हूं, उसको इसके आधार पर होना होगा। अगर उसके अंदर न्याय नहीं है, किस बात की विसंगतियां हैं, संवाद से दूर होंगी। G20 के शानदार आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इस तरीके की सभा में थे। यहां उन्होंने इंडिया गठबंधन की उस नब्ज को पकड़ा जो पूरे उत्तर भारत के लिए एक भावनात्मक मुद्दा हो सकता है। पीएम ऐसे मुद्दों से विनिंग फॉर्मूला निकालने में भी सक्षम है। अगर वो उत्तर भारत में इसे भावनात्मक मुद्दा बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो उदयनिधि स्टालिन द्वारा शुरू किया गया सनातन विरोधी एजेंडा इंडिया गठबंधन को पूरे देश में नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे सनातन पर संग्राम के बीच पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को 50,000 करोड़ की सौगात भी दी। बीना में प्रधानमंत्री ने 50,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें बीना रिफाइनरी में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य में 10 इंडस्ट्रियल पार्क शामिल हैं। मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने 6,350 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बेड वाला क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखी।